नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। एक इंडियन इजराइल एक्सिस बन चुका है। इंडिया का जो बेस्ट फ्रेंड है वो इजराइल है, इजराइल का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका के बाद इंडिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बंधक बनाए हुए हैं हमास ने, उसको वो तुरंत वापस लौटाए। एंड मैं कहूँगा कि दिस इज़ फार मोर देन यूएस हैज सेड। इंडिया मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर घुस रहा है, वो कैसे? पहली बात, यूएई के बहुत करीब हो गया इंडिया। अभी हाल ही में जब मोहम्मद बिन जैद ईरान उधर अमेरिका के अंदर मौजूद थे तो अमेरिका एंड यूएई डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, और उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। पूरा भारत जो है वो इस बात से प्रसन्न है कि इजराइल ने अकेले दम पर इन सारे दुष्टों को बुरी तरह से हरा दिया। दुनिया की वाहिद इस्लामी सुपर पावर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को उनके लिए हमेशा एक कांस्टेंट थ्रेट है। इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है, जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक दुनिया के बड़े क्राइसिस के बीच हमें एक और डेवलपमेंट नजर आती है, और वो ये होती है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है नेतन्याहू के साथ। अब देखिए, जो मोदी साहब है उनका एक ग्लोबल स्टेटस है। आप देखिए ना, किसकी हुई है इस बड़े क्राइसिस के बीच होनी चाहिए थी। ये जो खबर आई कि एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त जिनके बीच बड़ी जंग स्टार्ट हो चुकी है उनको टेलीफोन किया या उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, तो वो इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर की बात आई ना। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल स्टेटस जिसका होता है और जो बात कर सकता है और जिसकी बात सुनी जाती है, तो हमने देखा कि यही हुआ इस बार भी। अब देखिए, इससे पहले भी आप देखते रहे हैं ना कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो कुछ भी, जितना कुछ भी अभी तक हुआ है, उसमें अगर किसी ने आगे बढ़कर बात की है दोनों फरीकैन से, तो वो मोदी साहब है। अब इस वक्त भी हमें ये होना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया की, जो क्राइसिस है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है। इसमें अब 2-3 बातें हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ ना कि जो मोदी साहब ने ट्वीट की, उन्होंने जो कहा, उनका कहना था, स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया, टेररिज्म हैज़ नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। पहला तो उनका ये पॉइंट, उन्होंने दहशतगर्दी पर अपना वही एक पॉइंट फिर रीइंफोर्स किया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह को तुमने वहाँ पर टारगेट करके उसको मारा है, और जो दहशतगर्दी, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं कि terrorism has no place in our world. It is crucial to prevent regional escalation and ensure the safe release of all hostages. India is committed to supporting efforts for an early restoration of peace and stability. अब देखिए, जब आप इसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बात की गई, क्या मैसेज है, वैसे मैसेज तो ये मोदी साहब का बहुत से लोगों के लिए हो सकता है और बहुत से कंट्रीज के लिए भी। भाई, इजराइल इस वक्त अब सफाई पे लगा हुआ है, पूरा सफाई का काम कर रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है भाई। सीधी सी बात है, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह मर गया, दूसरे को चीफ बनाया, वो मर गया, तीसरे को बनाया, वो मर गया, अब हाशिम सफ़ी अल दीन है। देखते हैं कितने दिन रहता है, कितने घंटे रहता है, कितने दिन बचता है। एक ईरानी मौलवी कह रहा है कि इजराइल ने जिनों की मदद ली है, जिन होते हैं ना, जिन की मदद से नसरुल्लाह को ट्रैक किया, जबकि असल खबर यह आई है कि ईरान के एक टॉप सिक्योरिटी जनरल ने मुखबरी की थी इजराइल को कि कहाँ है नसरुल्लाह की एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह। एक ईरान का प्रेसिडेंट था आज से कुछ साल पहले, अहमदी नजद, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ईरान के सीक्रेट सर्विस के चीफ से के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसने मुझे खबर मिली कि ये इजराइल का एजेंट है। मैंने जब चेक कराया तो वो इजराइल का एजेंट ही निकला और फिर वो अमेरिका भाग गया।
अहमदीनजद ने कहा था कि ईरान में इजराइल के बहुत एजेंट हैं, तो ईरान की इस वक्त औकात नहीं है। इनका जो टॉप वो है ना जोकर खामेनाई, वो इस वक्त किसी गुप्त स्थान पे बैठा हुआ है। और वाकई इस वक्त ईरान को सफाई की ज़रूरत है। ईरान में मतलब आम आदमी की ज़िंदगी हराम कर दी है। ईरान से इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, शिया एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना यह है कि दुनिया का अमन ख़राब होता है। ये जितने टेररिस्ट विंग हैं ना, ये सारे ईरान की मदद से चल रहे हैं। एक ज़माना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इन सारे ग्रुपों को चलाते थे। सऊदी अरब ने हाथ खींच लिया। भारत का एक और मुसलमान है मोहम्मद अरशद, जिसका ट्विटर आईडी क्या है, मार्टियर्स लवर, यानी शहीदों को प्यार करने वाला। ये लिखता है कि 83 टन का बम मारा गया क्योंकि नसरुल्लाह एक पहाड़ था। अबे पहाड़ नहीं था, चूहा था। नीचे 14 फ्लोर जमीन के अंदर बिल में जाके छुपा था। पहाड़ था तो आता ना, जिस तरह नेतन्याहू खुल के लड़ रहा है। फिर नेतन्याहू की वीडियो वायरल है, बीच पे घूम रहा है, दौड़ भी रहा है, आम लोगों से मिल रहा है। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है कि ये नसरुल्लाह हो या खामेनाई हो कि ये पब्लिक में जा सकें, पब्लिक की तरफ मुंह भी नहीं कर सकते। इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है, जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हैवी बम्बार्टमेंट, इसी तरीके से क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, इसी तरीके से उनकी लीडरशिप को निशाना बनाना, चुन चुन के ये जो पेजर का हमला था, उसके बाद वॉकी टॉकी का हमला हुआ, सोलर सिस्टम पर हमला किया, ये तमाम इस चीज का अंदिया देते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे वक्त में इसराइल जो है दरिंदा हुआ है, पागल हुआ है। वो रियासती दहशतगर्दी को अमल करते हुए किसी मुल्क के ऊपर भी हमला कर सकता है, किसी पर्सनैलिटी को निशाना बना सकता है, किसी को जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, या और उसको तमाम जो इस टाइम पे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकिंग है और कानूनी बैकिंग है, वो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन की शक्ल में अमेरिका और दीगर ममालिक उसके जो हमारी हैं वो उसको प्रोवाइड कर। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इस बारे में पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के लिए कमिटेड है और हमारी दुनिया में टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम ने इजरायली पीएम से बात करने के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया में घट रहे हाल के डेवलपमेंट पर डिस्कस हुई और हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इलाके में तनाव को रोकने और सभी हॉस्टेजेस की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना इम्पोर्टेंट है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली की कोशिश का सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है। इससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन ने सोमवार को ईरान की जनता को सीधे एड्रेस करते हुए ईरानी रिजम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, हर दिन ईरान का शासन आपको दबा रहा है और पूरे क्षेत्र को युद्ध और अंधकार में धकेल रहा है। ईरान के लीडर की प्रायोरिटी जनता की कल्याण नहीं बल्कि लेबनान और गाजा में फालतू के युद्ध में पैसा बर्बाद करना है।